तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में देखा जाए तो शिक्षक भर्तियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बयान आ चुका है। बीपीएससी से 46,000 पदों पर जल्द भर्तियां होंगी, इसकी घोषणा हो चुकी है। यूपी में 53,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मेडिकल में 2382 पदों पर भर्ती का ऐलान डिप्टी सीएम ने किया है। यूपी बोर्ड रिजल्ट डेट और 51,112 शिक्षक भर्ती धरना प्रदर्शन की लेटेस्ट अपडेट जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल की डेट में दोस्तों, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में ही हमने 1,60,000 शिक्षकों को नियुक्तियां दी हैं। विद्यालय के पास अपनी ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि कितने लोग स्कूल में पढ़ने वाले हैं। हो सके तो बेसिक शिक्षा विभाग इसका एक पोर्टल तैयार करे, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का। और कल ये जनसभा के माध्यम से दोस्तों बताया गया। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग में हुई 1,60,000 शिक्षक भर्तियों की कहलें की बात कही है। और बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ जी यही आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं जनसभाओं के माध्यम से कि हमने अकेले बेसिक शिक्षा विभाग में 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां की हैं। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अगर फाइल सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पास निकट भविष्य में जाएगी शिक्षक भर्तियों के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी कह दें कि अभी तो यहाँ पे भर्तियां हुई हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा पदों पर तो भर्तियां हो चुकी हैं, तो थोड़ा इसको और डिले किया जा सकता है। तो इसी वजह से दोस्तों आपका शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आ पा रहा है, और ये आपका विज्ञापन अक्टूबर-नवंबर तक ही पॉसिबल नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे की वजहें हैं। पहली वजह यह है कि अभी बीएड बनाम बीटीसी का विवाद निस्तारित नहीं हुआ है, जो कि संभवतः अप्रैल 15 तक आ ही जाएगा। और फिर इसके बाद का आपका जो मामला है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का है, और साथ ही साथ यूपी टेट के आयोजन का है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिनके क्लेरिफाई होने के बाद ही आपकी शिक्षक भर्ती निकल पाएगी। और सबसे बड़ा रीजन है कि शिक्षक भर्ती के लिए छात्र एकजुट नहीं है। 51,112 पदों पर शिक्षक भर्तियों की मांग तो की जा रही है, लेकिन मांग करने वाले कितने हैं? 10 से 12 दिन से धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लेकिन वही 10, 20, 15 लोग जो है इको गार्डन में बैठे हुए हैं। ये दोस्तों नज़ारा देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन चल रहा है और गिनती की संख्या है प्रदर्शन करने वालों की। अनवरत धरना दोस्तों लगातार चल रहा है, लेकिन इसी बीच 15 अप्रैल दिन शनिवार को लखनऊ चलो अभियान रखा गया है। जंग ऐलान अपने हक और अधिकार के लिए 15 अप्रैल को होने वाले इको गार्डन लखनऊ महाधरने में आप सभी जरूर पहुंचें। आप सभी का 15 अप्रैल को जो है अगर साथ मिला तो हम शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवा के रहेंगे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सभी टेट सीटेट पास भाई बहनों की यही पुकार, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे सरकार। दोस्तों देखा जाए तो बीपीएससी से 46,000 पदों पर भर्तियां होंगी। सीएम बोले आयोग में सदस्यों के खाली 3 व 5 पद जो खाली 3 पद हैं 5 दिन में भरें। तो ये होता है कुल मिला के ऐलान और साथ ही साथ निर्देश कि जो आयोग में सदस्यों के पद खाली हैं 3 पद, उनको 5 दिन में आप भरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से इसी वर्ष 45,892 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होंगी। कार्रवाई चल रही है। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा है कि हमने राज्य में 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। इसके लिए तेजी से काम करें, परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए, और इन कार्यों के लिए सरकार से जो भी मदद की जरूरत है वो मिलेगी। मुख्यमंत्री शनिवार को अधिवेशन भवन में बीपीएससी की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, बीपीएससी की लिखित परीक्षा में ज्यादा अंक लाने वाले परीक्षार्थियों को साक्षात्कार में कम क्यों, सीएम की ये चिंता जताई है। और बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का काम ढीला हो रहा है, इसकी समीक्षा करें और देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। जरूरत पड़े कि इसके लिए भी बीपीएससी को ही काम सौंपा जाए। तो राज्य में गड़बड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर बिहार से जो रोजगार है वो लगातार निकल के आ रहा है, लेकिन यूपी कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है।
रोजगार के मामले में ज़्यादा भर्तियों के जो नोटिफिकेशन हैं वो बिहार से अब ज़्यादा आ रहे हैं। अकेले शिक्षा विभाग में लाखों पदों पर भर्तियां करने जा रहे हैं और यहाँ पर 10 लाख पदों पर भर्तियों को करने की बात कही गई है। यूपी में देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग में आए दिन भर्तियां निकलती रहती हैं। 2382 पदों पर अब भर्तियों की जो कह लें कि एक तरीके से ऐलान है वो हो चुका है ब्रजेश पाठक जी के माध्यम से। यूपी के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संविदा, पुनर्नियुक्ति और नियमित डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा रहा है और 23 से 82 पदों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग में प्रस्ताव भेजा गया है, तो इसके लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। दोस्तों देखा जाए तो आंगनबाड़ी के 53,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। आईसीडीएस निदेशालय ने सभी जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया है। आंगनबाड़ी व सहायिकाओं के पदों पर 10-12 सालों से नहीं हो पाई है भर्ती, तो निकाय चुनाव की अधिसूचना से अटक सकती है भर्ती। सूत्रों का कहना है कि यदि निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती फिर टल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव के बाद ही भर्ती हो पाएगी। तो शासन स्तर से आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती के लिए संशोधित नियमावली जारी किए जाने के बाद अब इन पदों पर भर्ती की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी है। निदेशालय ने सभी जिलों को एक सप्ताह में आरक्षित समेत सभी श्रेणियों के रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। तो बहुत जल्द जो इसकी चयन प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है, लेकिन यही है कि ये निकाय चुनाव वाला मामला फंस जाएगा और इसके चुनाव के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। दोस्तों देखा जाए तो अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2010 के चयनितों का रास्ता साफ हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला था इस पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट इलाहाबाद के फैसले के खिलाफ दाखिल विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने आयोग के विवेचनाधिकार को सही माना था। इस फैसले से चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने यह फैसला 29 मार्च को सुनाया है। दोस्तों यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर 5 अप्रैल की जो डेट है वो फर्जी है पूरी तरीके से और समय से पहले मूल्यांकन पूरा कराने के बाद बोर्ड ने तैयारी तेज शुरू कर दी है। आधी रात तक परिणाम बनवाने में स्वयं जुटे हैं सचिव साहब। और दोस्तों देखा जाए तो 27 अप्रैल से पहले 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा। ये खाका दिया है कि कब कब जो है रिजल्ट जारी हुआ है 2011 से लेकर 2022 तक, और देखा जाए तो 27 अप्रैल से पहले पहले कभी भी रिजल्ट नहीं आया है। 2019 में एक बार आया था 27 अप्रैल को और 18 में 29 अप्रैल को आया था और बाकी जून जुलाई तक भी ये पहुंचा है रिजल्ट। तो कुल मिला के इस बार जल्दी रिजल्ट आएगा। 27 से पहले एक इतिहास रचा जाएगा, कम से कम 10-15 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। और जो सूत्रों की माने तो इस बार 27 अप्रैल से पहले पहले जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा और पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।